वैसे तो बाइक से घूमने का मज़ा कोई और ही है। जैसे कि मैं पिछले 4-5 साल से प्लान कर रहा हूँ कोई बाइक की लंबी जर्नी के लिए। लास्ट ईयर में मैं और मेरा फ्रेंड परीश, हम दोनों की एक बाइक राइड फिक्स हुई थी, जो कि मेरे गांव से निकल के खिद्रापुर, दांडेली, कारवार, गोकर्ण, मुरुडेश्वर और उडुपी, ये लंबा प्लान बनाया था। लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से मैं पिछले साल नहीं जा पाया, तो आखिर वो दिन आ गया जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं अपने बाइक टूर पे। तो अपना पहला डेस्टिनेशन है खिद्रापुर, जो कोपेश्वर मंदिर है जो कि खिद्रापुर में है। खिद्रापुर का ये मंदिर जो शिवजी को समर्पित है, जिसको कोपेश्वर के नाम से जाना जाता है, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। ऐसे माना जाता है कि ये मंदिर 12वीं शताब्दी में शिलाहार राजा गांधारादित्य द्वारा बनाया गया था। ये जो मंदिर है कोल्हापुर जो सिटी है महाराष्ट्र की, उसके पूर्व में कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। तो अब अभी मंदिर में हम एंट्री करेंगे। जैसे ही हम कोपेश्वर मंदिर के द्वार के पास पहुंचते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आता है, और यहाँ पे एक बाहरी मंडप दिखाई देता है जो दोनों तरफ ऊंचे चबूतरे से बनाया गया है। वैसे तो मेरे रिसर्च इस मंदिर के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो जाना कि ये मंदिर एक्चुअल में 4 भागों में डिवाइडेड है, और उसमें से 3 कंप्लीटेड है, चौथा बनाया नहीं गया है। जो कि पहले मुख मंडप है, उसके बाद में स्वर्ग मंडप, उसके बाद में सभा मंडप और अंदर में गाभारा, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइडेड था। तो अब हम पहले देखते हैं स्वर्ग मंडप। उसके पहले जो था मुख मंडप, वो अभी तक बनाया नहीं है। हाँ, उसके पत्थर वगैरह आपको वहाँ पे थोड़े बहुत दिख जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं स्वर्ग। इस मंदिर को बनाने के लिए जो पत्थरों को लाया गया था वह करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों से लाया गया था। मंदिर के एंट्रेंस में हमें 4 हाथी नजर आते हैं। अब हम धीरे धीरे स्वर्ग मंडप में एंट्री करेंगे। यहाँ हमें एक बहुत ही सुंदर नक्काशी के खंभे नजर आते हैं। यह जो नज़ारा है कोपेश्वर मंदिर के स्वर्ग मंडप का है। इस मंडप में हमें कुल 48 स्तंभ दिखाई देते हैं, और इसके नीचे ही हमें एक गोल सर्कल वाला बहुत बड़ा वाला एक पत्थर दिखाई दे रहा है, जो रंगशिला के नाम से वो जाना जाता है, जिसका पूरा जो ए है वो 14 फीट्स का है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि जो ऊपर खाली जगह है वहाँ का पत्थर वो बिठाना बचा है, जो नीचे है, तो ऐसे नहीं है, वो वहीं पे ही है, उसको रंगशिला के नाम से जाना जाता है। अब हम कैमरा को घुमाते हैं तो हमें इस मंदिर की भव्यता और इस स्वर्ग मंडप की भव्य कलाकृति दिखाई देती है, जो बहुत ही अद्भुत है। इस स्वर्ग मंडप में 3 द्वार है, एक सामने की तरफ जो पूर्व की दिशा में है, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। जब हम ऊपर की तरफ नजर डालते हैं तो हर खंबे के ऊपर हमें मूर्तियां नजर आती हैं। यह जो मूर्तियां है, इन मूर्तियों में दिशाओं के रखवाले, जिन्हें हम दिक्पाल भी कहते हैं, वह दिक्पाल हमें दिखाई देते हैं। कहीं पर कुबेर, कहीं पर विष्णु और कहीं शंकर भगवान हमें नजर आते हैं। यह सारी की सारी मूर्तियां बनी हैं। यह देव देवता अपने अपने वाहनों पर बैठे हैं। जैसे ही हम और ऊपर देखेंगे, इस मंडप का छत जो वर्तुलाकार आकृति में खुला हुआ है। स्वर्ग मंडप से हम आगे वाले मंडप में जाते हैं, जो कि है सभा मंडप। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअल में तीसरा और हमारा दूसरा है, जिसे हम सभा मंडप कहते हैं। इस द्वार की मुख्य खासियत ये है, इसके दोनों बाजू में 5-5 द्वारपाल हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम आगे सभा मंडप में जाते हैं, जो हमें
बहुत ही खूबसूरत नक्काशी दिखाई देती है। ये एकमेव ऐसा मंदिर है, शिवजी का मंदिर है जहाँ नंदी नहीं है। ये दुनिया का एकमेव मंदिर है जहाँ शिवजी के सामने नंदी नहीं है। सभा मंडप के सामने ही हमें गाभारा दिखाई देता है, जहाँ इस गाभारा में बहुत सारी नक्काशी मूर्तियां दिखाई देती है। और गाभारे में हर शिव मंदिर में हमें एक ही लिंग नजर आता है, लेकिन इस मंदिर में हमें 2 लिंग नजर आते हैं। एक जो बड़ा है वो महादेव जी का है, जिसे कोपेश्वर के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा है उसे धोपेश्वर नाम से जाना जाता है, या धोपेश्वर उसे कहते हैं। और ये लिंग भगवान विष्णु जी का है। इस मंदिर को जब बाहर की दीवारें हैं वो अच्छी तरह से सुसज्जित है। इस दीवारों पर कुल मिला के 92 हाथी बने हुए हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि जो हाथी की मूर्तियां हैं वो इस मंदिर को संभाले हुए हैं। यहाँ हाथियों की ऊपर कहीं देवी देवताओं के मूर्तियां नजर आती है, जो बहुत अद्भुत है, सुंदर है। और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाथियों के सूंड और देव देवताओं को भंगित कर दिया है। वैसे तो ये मेरा पहला इस बाइक रूट राइड का ये मेरा पहला डेस्टिनेशन मैं यहाँ पे ख़त्म करके हम आगे दांडेली की तरफ मूव करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ में, और जो भी मैं दांडेली में करने वाला हूँ उसके लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको मेरे दांडेली के वीडियो के बारे में आपको पता चले।